तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। आईपीएल 2025 में दो टीमों ने फाइनल खेला, पंजाब और आरसीबी। आरसीबी ने बाजी मार ली और 17 साल बाद आईपीएल का खिताब जीत लिया, लेकिन पंजाब का सूखा अभी भी बरकरार है। क्या इस सीजन 2026 में पंजाब किंग्स आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पंजाब के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कमर कस ली है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि भाई इस बार आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पंजाब ने पिछले साल अच्छी क्रिकेट खेली, ठीक है, फाइनल में चूक गए, 6 रन से वहाँ पे हार गए। हालांकि हार वो पहले ही गए थे, वो शशांक सिंह, ठीक है, उस मैच को लेके गए। और जो लास्ट में जो रहता है ना कि यार मार्जिन उतना रह गया 6 रन, लेकिन आप ये बोलोगे कि अगर वो कोशिश पहले से शशांक सिंह करते तो शायद से आईपीएल का खिताब पंजाब किंग्स के हाथ में होता। लेकिन कोई बात नहीं, रात गई बात गई। और अब बात करेंगे 2026 सीजन की। युजवेंद्र चहल जो पंजाब के सबसे बड़े स्पिनर है, और आप ये बोल सकते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों में से भी एक है, लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा भी रहते हैं। यूजी चहल का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एबी डिविलियर्स के साथ। आरसीबी के पुराने खिलाड़ी एबी डिविलियर्स अपने यूट्यूब पे लगातार वो बातचीत करते रहते हैं। तो एबी डिविलियर्स के साथ यूजी चहल की बात हो रही थी यूट्यूब पे, और जब पंजाब किंग्स की बात आई तो यूजी चहल ने बोला कि भाई ऐसा है, मैंने शराब को छोड़ दिया है, यानी अल्कोहल को छोड़ दिया है। पिछले 6 महीने से यूजी चहल अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, शराब को उन्होंने छोड़ दिया और बताया कि भाई कि शराब से कितनी दिक्कत परेशानी हो सकती है। और वो इस बार पंजाब किंग्स के लिए 100 नहीं 150% अपनी परफॉर्मेंस से देना चाहते हैं और आईपीएल का खिताब पंजाब किंग्स को दिलाना चाहते हैं। यूजी चहल लगातार कई फ्रेंचाइजियों में खेले भी हैं, आरसीबी में भी खेले हैं, राजस्थान में भी खेले हैं, और अब पंजाब के साथ वो जुड़े हैं। लेकिन यूजी चहल के पास भी भाई आईपीएल का खिताब नहीं है। तो यूजी चहल खुद भी चाहेंगे कि यार देखो, इंडिया के लिए तो वो अब कमबैक कब करते हैं कब नहीं करते तो कहना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आईपीएल वो खेलते हैं। और आईपीएल में भी अब अगर वो अपनी टीम को भाई आईपीएल का खिताब जिता दे अपनी परफॉर्मेंस से, तो भाई इससे बड़ा क्या होगा। तो यूजी चहल भी चाहेंगे, जब उनका करियर एकदम ख़त्म होने के कगार पे है, लास्ट फेज ऑफ करियर उनका चल रहा है, तो वो भी चाहेंगे कि यार पंजाब को अपनी बॉलिंग से वहाँ पर आईपीएल का खिताब जिताया जाए। पंजाब की टीम नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी है, पिछले साल भी हमने देखा था, ज़्यादा कुछ फेरबदल हुए नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया के जॉश इंग्लिश चले गए, जिसका झटका पंजाब किंग्स को लगा है, लेकिन उसके साथ ही देखिए कूपर कॉनली को लिया है ना। रिकी पॉन्टिंग वाला इफेक्ट पंजाब किंग्स में आपको लगातार मिलेगा, क्योंकि कोच वही हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस की तरफ थोड़ा सा वो आपको झुकाव रिकी पॉन्टिंग का दिखेगा। लेकिन श्रेयस अय्यर एज लीडर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने बैटिंग से, कप्तानी से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से लीड किया था। टाइटल जीत जाते तो और अच्छी बात होती, लेकिन ये है ना कि पंजाब की जो ट्रोलिंग होती है ना, कि आईपीएल का खिताब नहीं है, ये टीम तो एंटरटेन करके आती है, वो पिछले साल से उन्होंने अपनी छवि बदली ज़रूर। और इस साल भी पंजाब किंग्स के सरपंच श्रेयस अय्यर ने बोल दिया, भाई मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, इस बार हम आईपीएल का खिताब जीत रहे हैं। जैसे पिछले बार शशांक ने मैनिफेस्ट किया था कि भाई हम फाइनल खेल रहे हैं, पंजाब की टीम अच्छी है, बेहतर है, और सारे खिलाड़ी ऊपर का टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, चाहे वो प्रियांश हो, प्रभ हो, श्रेयस अय्यर हो। पिछले बार हमने देखा था जॉश इंग्लिश ने अच्छा किया था, नीचे शशांक सिंह ने भी अच्छा किया था। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। यूजी चहल ने बोला कि यार मार्को येंसन की कमी आपको जो पिछले सीज़न फाइनल में खली थी, क्योंकि मार्को येंसन आपके नहीं थे, क्योंकि वो वापस चले गए थे अपने देश, और उनको भाई डब्ल्यूटीसी की तैयारी करनी थी। अगर वो होते तो शायद हम आईपीएल का खिताब जीत जाते। उन्होंने अपनी कमियों पे भी बात करी और ये भी दुख जताया कि जो है पिछली बार हम आईपीएल नहीं जीत पाए, उसका मलाल है, लेकिन इस बार हम तगड़े तरीके से आएंगे और पंजाब को आईपीएल का खिताब वहाँ पर जिताएंगे। रही बात एबी डिविलियर्स की, एबी डिविलियर्स ने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया और ये भी बताया यूजी चहल को कि भाई बहुत अच्छा किया, पॉइजन होता है अल्कोहल और ये आपके शरीर को बर्बाद कर देता है। उन्होंने सलाह भी दी कि भाई इन सब चीज़ों से अगर दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने बोला कि यार आप एक टीम के लीडिंग स्पिनर हो, बड़े हो, सीनियर हो, सारी चीज़ें, और आपने ये सब जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम उठाया है, वो शरीर को नुकसान ही देता है। तो ये सारी चीज़ें एबी डिविलियर्स ने अपने जो है यूट्यूब चैनल है उस पर कही हैं। और अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, एबी डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी जिसने आईपीएल को बहुत ज़्यादा सर्व किया हो, साउथ अफ्रीका के लेजेंड प्लेयर्स में से उनका नाम गिना जाता है ना। और टी20 में जो बैटिंग जो आजकल के लोगों को डिमांड रहती है, वो एबी डिविलियर्स खेल के जा चुके हैं। अब बाकी के प्लेयर्स तो अब खेल रहे, 360 उनको बोला जाता था, और उन्होंने उस तरीके की बैटिंग भी करी थी। लेकिन अब
जो है एबी डिविलियर्स जो है अपनी टीम को यानी कि आरसीबी को वैसे बाहर से सपोर्ट करते रहते हैं और अच्छा फाइनल हुआ था आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में। लेकिन इस बार क्या होता है, क्या पंजाब किंग्स क्वालिफाई करेगी, क्या पंजाब किंग्स आईपीएल जीतने की दावेदार है? क्योंकि देखो बैटिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो आपके प्रियांश प्रभ, श्रेयस अय्यर ये आपके रहेंगे, नेहल वडेरा बीच में है, मार्कस स्टोइनिस या अज़मतुल्लाह उमरज़ई मिडल ऑर्डर में वहाँ पे खेल सकते हैं। कूपर कॉनली को कहाँ डालना है, एज़ फिनिशर डालना है या फिर मिडल ऑर्डर में डालना है, तो ये आपको थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। गेंदबाज़ी में अर्शदीप हैं आपके पास, हरप्रीत बराड़ हैं, युज़ी चहल हैं, ठीक है? ये मार्को येंसन है, ये बड़े-बड़े गेंदबाज़ हैं जो आपको आईपीएल ट्रॉफ़ी जिताने का पूरा मादा रखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ चीज़ें रहती हैं और किस हिसाब से जो है आईपीएल फ्रेंचाइज़ी जो पंजाब की है, वो अपने आप को प्रेज़ेंट करती है। कैंप्स लग चुके हैं, तैयारी लगातार चली रही है और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपके सारे खिलाड़ी मतलब अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो हमने नेट्स में जितनी भी बैटिंग हमने चाहे प्रभ की देखी है, प्रियांश आर्या की देखी है या फिर श्रेयस अय्यर की देखी है, बढ़िया वहाँ पे नेट्स में नज़र आ रहे हैं। और श्रेयस अय्यर तो भाई मतलब जिन्होंने 600 से ज़्यादा का सीज़न पिछला उनका गया था और वैसे ही फॉर्म अगर कैरी करेंगे तो पंजाब के लिए सोने पे सुहागा रहेगा। हालाँकि देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि सेम फॉर्म कैरी करे, बट श्रेयस अय्यर के अंदर वो चीज़ है, वो बात है कि भाई वो टी20 में अपनी बैटिंग से मतलब किसी भी टीम को अब ये है कि सामने वाले को धराशायी कर सकते हैं। और रही बात, क्योंकि श्रेयस अय्यर के लिए इम्पोर्टेंट पता है क्यों है? श्रेयस अय्यर के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर ये सीज़न अच्छा गया और आईपीएल खिताब अगर पंजाब जीत जाती है तो भाई टीम इंडिया की दावेदारी भी उनको मिल सकती है। यानी कि टी20 फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर को कप्तानी भी दी जा सकती है अगर उनका ये फॉर्म कैरी रहता है, पंजाब को वो जिता देते हैं और अच्छा करते हैं तो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि अब जो है पंजाब को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी, चाहे अपनी परफॉर्मेंस है। यूजी चहल जो थोड़ा-सा लग रहा था ना, उन्होंने अच्छा यूजी चहल से याद आया कि उन्होंने अपनी इंजरी के ऊपर भी बात करी थी कि पिछले सीज़न क्या हुआ था, उनको इंजरी हो गई थी, उनकी पसलियों में चोट लग गई थी। फिर जो फाइनल से पहले उनको फिंगर में भी दिक्कत आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई अब जो है स्पिन भी उस तरीके से नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सारे खिलाड़ी फिट हैं, पूरी तरीके से अवेलेबल हैं। जॉश इंग्लिश वाला जो डिसीज़न है वो कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जॉश इंग्लिश ने भाई पंजाब की सक्सेस में बहुत बड़ा किरदार निभाया था और बड़े-बड़े मैचेस, चाहे वो मुंबई वाला मैच हो जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपकी डिसाइड हो रही थी, यार मुंबई जाएगा, ये जाएगा, तो वहाँ पर उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल दी थी और उसका फ़ायदा भी हुआ था। श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार पारी उसमें खेली थी और वहाँ पर ये बताया था कि भाई मुंबई इंडियंस होगी अपने घर की मुंबई इंडियंस, लेकिन यहाँ पर पंजाब किंग्स अब सीरियस क्रिकेट खेल रही है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है और अपनी टीम को आगे रख रही है। टीम फर्स्ट वाली जो मेंटालिटी है ना, वो देखने को मिल रही है। श्रेयस अय्यर ने यार अपनी पोजीशन वहाँ पर सैक्रिफाइस कर दी, अपना 100 वहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया, तो इससे बड़ा लीडरशिप का एग्जाम्पल क्या होगा कि आप अपनी आईपीएल में अपनी टीम को आगे रख रहे हो, ना कि इंडिविजुअल माइलस्टोन। और क्रिकेट भाई चाहे वो इंडिया की हो, आईपीएल की हो, अब लोग उसी माइंडसेट से खेल रहे हैं और गौतम गंभीर भी इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये बात कर रहे थे ना कि भाई इंडिविजुअल माइलस्टोन यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए टीम फर्स्ट। यहाँ पे टीम के हित के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको देखना पड़ेगा और टीम जो इंडिविजुअल माइलस्टोन है उनको साइड में रख के। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो पंजाब की टीम है और बाकी जितनी भी फ्रेंचाइज़ी हैं, बाकी जितनी भी टीम है वो क्या करती हैं। लेकिन पंजाब की बात इसलिए करना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हाल-फिलहाल में जो पंजाब की टीम ने क्रिकेट खेली है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव खेली है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से पंजाब को एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि भाई ये टीम भी आईपीएल जीत सकती है, क्योंकि जो पिछला सीज़न था वो बेहद करीब आ गए थे। 10 साल बाद आप ये देखेंगे फाइनल खेल रही थी, है ना? वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें रिकमेंडेशन में तो आती हैं। रिकी पॉन्टिंग एज़ कोच, एज़ लीडर एक तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं। लीडर एज़ श्रेयस अय्यर, मतलब मेरे कहने का मतलब वो था, और एज़ कोच रिकी पॉन्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, है ना? और दोनों की जो जोड़ी है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है ना? श्रेयस अय्यर कई बार बोल भी चुके हैं कि रिकी पॉन्टिंग, जब मैं फील्ड पे आता हूँ तो सारी चीज़ें मैं ही मैनेज करता हूँ, सारी चीज़ें ये हैं। तो वो नहीं है कि आईपीएल में जो हम आरसीबी के साथ देखते हैं, मुंबई इंडियंस के साथ देखते हैं कि यार कप्तान ग्राउंड में तो मौजूद है, बट जो है बाहर से चीज़ें मैनेज हो रही हैं, है ना? वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होती हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि भाई रिकी पॉन्टिंग प्लस आपके श्रेयस अय्यर की जो जोड़ी है वो आपके लिए वर्क कर रही है, जो फ़ॉर्मूला है वो आपके लिए वर्क कर रहा है।
2024 आप सभी को याद होगा कि यार श्रेयस अय्यर आईपीएल का खिताब जिताते हैं, लेकिन उनकी टीम उनको छोड़ देती है, रिलीज़ कर देती है। फिर 25 में आप सभी को पता है कि पंजाब के पास वो आ गए थे एज़ लीडर बन के, एज़ कप्तान बन के। और अब क्या है कि अब देखना ये पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर अपनी लीडरशिप से, अपनी बल्लेबाज़ी से कितना अपनी टीम के लिए करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि यूज़ी चहल का जो ये स्टेप है, वो आपको कितना पसंद आया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय